नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लालू परिवार में अब कोई महाभारत नहीं होने जा रहा है और ना ही तेज प्रताप यादव का टिकट कटने वाला है। देखिए, चर्चाएं खूब रही तेज प्रताप यादव, अनुष्का यादव को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। लालू प्रसाद यादव ने भी लंबा चौड़ा एक पूरा ट्वीट और सोशल मीडिया पर तमाम बातें लिखी, कार्रवाई की भी बातें निकलकर सामने आई। मगर अब देखिए, चर्चाएं हो रही थी कि लालू परिवार में अब होगा महाभारत और अब पिक्चर फिल्म शुरू होगी, जो कि चुनाव से पहले देखने को मिलेगा। मगर अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे और हम आज बताएंगे कि आखिर तेज प्रताप यादव पर जो कार्रवाई हुई, क्या आगे टिकट भी कटेगा? क्या अब विधायक नहीं बन पाएंगे आरजेडी से तेज प्रताप यादव? सवाल मेरा यही होगा और सबसे अहम सवाल यही है कि अब आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तेज प्रताप यादव। क्या अब आरजेडी के विधायक नहीं बन पाएंगे तेज प्रताप यादव? देखिए, जिस तरीके से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नाराजगी जताते हुए जो एक्स पर लिखा था और पार्टी से तेज प्रताप यादव को निकालने और परिवार से, तो परिवार और पार्टी से निकालने की बात कही थी। चलिए, वो तो नाराजगी पिता पुत्र में होते रहती है, उसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात तो समझने वाली है कि जिस तरीके से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तेजस्वी यादव को आपने देखा कि मंगलवार को सब कुछ लालू परिवार में एक खुशी का माहौल बना और वह जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो लालू प्रसाद यादव ने नाम भी वह बच्चे का इराज लालू यादव। हाँ, तो ये इराज रखा। इराज का मतलब संस्कृत में उसको कई सारे मायने निकाले जाते हैं, कई सारे अर्थ हैं। अब सही में एक नाम के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन वह मंगलवार का दिन है, संकट मोचन का दिन है, प्रभु हनुमान का दिन है, तो वह जो है सो बजरंग बली के नाम पर ही वह रखा गया है। तो अच्छा, हाँ, तो ये इस बात को समझने वाली है, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव भक्ति भाव में रहने वाला वो पूरा परिवार ही है। वो सबसे बड़ी बात ऐसे समझिए कि जब तेजस्वी यादव को जब पुत्र रत्न की पुत्री की जब पुत्री हुई थी कात्यायनी, तो वह भी जैसे नवरात्रि के समय हुआ था, इसलिए कात्यायनी माँ कात्यायनी का रूप देख करके उसको बच्ची का नाम रखा था। और बजरंग बली को तेजस्वी यादव राजश्री मानती भी है। देखिए, बेली रोड हनुमान मंदिर किस तरीके से तेजस्वी यादव राजश्री पहुंचे थे, गरीब लोगों को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और पूजा अर्चनाएं की। तो ये देखिए, वही नहीं, लालू परिवार की पूरे की हम बात करते हैं तो ये जो है सो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि कात्यायनी का नाम नवरात्रि के समय हुई थी, उसका नाम जो है सो कात्यायनी रखा गया। इनका मंगलवार को ये हुए तो ये इनका नाम इराज लालू यादव। इराज जो है सो नाम लालू प्रसाद यादव जो उनके दादाजी हैं वो और उनकी दादी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने रखा है। और लालू यादव जो उसमें एड ऑन हुआ वह तेजस्वी और उनकी पत्नी राजश्री के नाम से सहमति से वो लोग उसमें एड ऑन किया है। यानी दादा दादी ने दिया इराज नाम, और फिर आखिरी का जो लालू यादव जो टाइटल लगा और जो पूरा एक नाम तैयार हुआ, वो पिता और माता ने भी सहयोग किया इस पूरे नाम को देने। तो वही अब देखिए, इराज लालू यादव नाम हो गया। यह बायाप्ता यह पोस्ट भी है, एक्स पर हैंडल पर है भी। यह कहीं हम लोग आया आप कह रहे हैं, कोई आदमी कह रहा है, यह बात नहीं है। लेकिन अब चलिए आइए तेज प्रताप यादव, जिनकी चर्चा हो रही है और जिसको कहा जा रहा है कि अब तो पार्टी से उनको निकाल दिया गया, जो सबके जहन में यह बात है, परिवार से निकाल दिया गया। देखिए, माता पिता भाई भतीजा परिवार है वो किसी को कोई भी आदमी कह देने से देखिए नाराजगी होती है। हर घर में हर जगह पर नाराजगी अगर यदि कोई बात होता है होती है। लेकिन एक बात तो समझने वाली है, तेज प्रताप भी जो है सो बड़े सनातनी हैं, बड़े पूजा पाठ करने वाले, धर्म को मानने वाले हैं। तो इस लिहाज से देखिए, वह जैसे ही वो उनको मालूम चला कि तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इतने आह्लादित, इतने खुश, इतने प्रसन्न हुए और तुरंत जो है सो एक सैंडल पर उन्होंने उसका वो किया और उन्होंने बांके बिहारी जी, देखिए हम जो बात कह रहे हैं उस बात को समझिएगा, बांके बिहारी जी की असीम कृपा और एवं आशीर्वाद से
आशीर्वाद से पुत्र रत्न की मैंने प्राप्ति। हाँ, नवजात शिशु का आगमन हुआ है। मैंने कहने का मतलब वही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पर मुझे बड़े पापा बनने का अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी राजश्री यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। अब देखिए, अपने छोटे भाई, जो लाइन है जो एक सैंडल पर है, उसी को पढ़ने, उसी को समझने की जरूरत है। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और राजश्री यादव, जो उनकी पत्नी हुई तेजस्वी यादव की, उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। तो यह कहीं ना कहीं आप स्पष्टता के साथ पूरी क्लियरिटी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो नाराजगी एक अलग है, लेकिन है तो मजबूत, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और देखिए, एक बात समझने वाली है, जिस तरह से हम लोग लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष को कहते हैं कि वह क्राउड पुलर है, वह जो है सो भीड़ में कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए लालू प्रसाद यादव को, वह आप एक से एक बड़े बड़े अभिनेता को ले आइए एक तरफ लालू प्रसाद यादव को, वह भीड़ जो है सो लालू प्रसाद यादव की तरफ ही रहती है। वही जो है सो आपको तेज प्रताप यादव भी वही है, जहां रहेंगे वहीं शंख फूंक देंगे, वहीं पर भीड़ हो जाएगा, जहां पर रहेंगे। तो वह एक उनकी अलग फैन फॉलोइंग है। नहीं, वो सब ठीक बातें हैं सर, फैन फॉलोइंग भी है, आपने जो बातें कही 100% सही है, मगर आरजेडी से तो टिकट नहीं मिलेगा, 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए गए। देखिए, ऐसा है कि 6 साल के लिए, वह तो हम बार बार कह रहे हैं, अब तो क्या परिवार से भी 6 साल के लिए निकाल दिएगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए, पार्टी अलग है, आपको परिवार अलग है, दोनों बात को समझना पड़ेगा आम आवाम को। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज को एक साथ जोड़ दीजिएगा, पार्टी और ये। तो अब देखिए, तेज प्रताप यादव 2015 में कहां से लड़े थे? महुआ से लड़े थे। तो अब जो बात कही जा रही है कि तेज प्रताप यादव को बेटिकट हो गए, बेटिकट अब नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब 2015 में वह लड़े थे महुआ से, वहां से विधायक बने थे। 2020 में वह हसनपुर से लड़े थे, तो वहां से विधायक बने। तो वह महुआ में उन्होंने बहुत काम किया है। इस बात को कोई माने नहीं माने, महुआ में उन्होंने वो तो बोलते भी, उन्होंने तो पिछले बार भी जब बयान दिया था कि दावा किया था कि वो इस बार महुआ से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने काम किया है वहां। देखिए, और कई लोग इस फिराक में रहते हैं कि जो बड़ा राजनीति घराना है लालू प्रसाद यादव का परिवार, उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से बीजारोपण कर दें, इस तरीके से बात कर दें, भाई भाई को अलग कर दें, माने जो होता है, जो हर जगह होता है, और पिता से पुत्र को अलग कर दें, परिवार में तो हमारा राजनीतिक रोटी से माने चलता रहे। तो ये देखिए, यह इस चीज को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी बाखूबी समझते हैं, उनकी माताश्री भी, छोटे भाई जो है सो वह भी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह भी, तेजस्वी यादव भी इस बात को समझते हैं। तो यह किसी का जो यह इस तरह के मानसिकता वाले जो लोग हैं अपने लिए कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, इसमें कुछ झोल झाल करके हम ये कर लेंगे, तो वह नहीं होने जा रहा है। इस बात टिकट तो कट गया सर। नहीं, टिकट उसी पर हम आ रहे हैं। देखिए, टिकट कटने की बात नहीं है। देखिए, अभी तत्काल कुछ दिन के लिए यह है, लेकिन फिर जो है सो आप देखिएगा कि फिर 2 दिन मिल जाएंगे, माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, तो कोई पिता, पुत्र, भाई, माता, बहन, कोई किसी को अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करता है क्या? ये तो माने हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन अब ऐसा होगा तो अलग विषय है। लेकिन इतनी बड़ी भूल चूक भी नहीं है कि उसको ये नहीं किया जाए, सॉर्ट आउट नहीं किया जाए, उसको ये नहीं किया जाए। यह सब तो देखिए, कोई बहुत बड़ा कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसा कोई आई विटनेस, कोई प्रूफ, कोई बात, अरे ये फोटो वायरल, ये वो, तो ये सब तरह तरह का आजकल के देखिए इस जमाने में इस तरह की बात, फोटो किसी का किसी से टैग कर दीजिए, किसी का किसी से जोड़ दीजिए, यह सब होता रहता है। यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि आप देखिएगा कि वह लड़ेंगे चुनाव, और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जो तेज प्रताप यादव ने पहले कहा था महुआ, तो हो सकता है कि महुआ से आगे बढ़ जाए। हाँ, महुआ में से वह, देखिए, तेज प्रताप यादव नहीं पहले कहा था, हम और आप नहीं कर रहे हैं। एक सवाल और जहान में है सर, आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने बिहार की सियासत को बहुत ही करीब से जाना है, समझा, परखा है। अगर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ने जो एक्शन लिया है आगे भी बरकरार रहा, तब क्या परिस्थितियां बनेगी? क्या तेज प्रताप यादव उस वक्त भी चुनावी मैदान में जाने का सोचेंगे? देखिए, अब कोई भी हेतु परंतु किंतु ये सब करके बात नहीं होता है।
कैसा होगा तैसा होगा, ऐसा होगा तो इस तरीके से होगा, यह नहीं होता है। स्पष्टता के साथ जो दिखाई पड़ रहा है उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? अरे भाई वो चुनाव देखिए, जो आदमी के जिन में है, जो आदमी के परिवार में है, जो माता पिता भाई बहन सब लोग लड़ता है, तो वो क्यों नहीं लड़ेंगे? और वो अब तक लड़ते आए हैं, 15-20 गवाह है, 2020 भी गवाह है, तो 2025 में क्यों वो पीछे हटेंगे? देखिए लड़ेंगे तो वो चुनाव जरूर, इतनी आप तय मान के चलिए। अब परिवार के अंदर या पार्टी, देखिए पार्टी में टिकट सिंबल किसको बांटना है? कोई इन्हीं उनको बांटना है, कोई चौथा आदमी को तो करना नहीं है। हाँ। तो इतनी बात तो तय मानिए कि कुछ न कुछ आपको वह लड़ेंगे, एकदम 100% मान के चलिए। और जो तेज प्रताप कहते आ रहे हैं वही सीट से, अब किस सीट को, अब तो उनको ऑप्ट करना है, हमको आपको तो ऑप्ट करना नहीं है। दो में से एक, हसनपुर या महुआ? हाँ, लेकिन महुआ की बात वह कहते हैं दिखाई पड़ रहा है, इच्छा जाहिर की है, इच्छा जाहिर की है। देखिए तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे और दो दिल मिलेंगे, क्योंकि पिता और पुत्र का रिश्ता आप जानते हैं, कभी नर्म नर्म कभी गर्म गर्म, और दूसरे तरफ देखिए परिवार में खुशियां भी। ट्विटर पर आपने देखा तेज प्रताप यादव किस तरीके से उन्होंने शुभकामना, बधाई और तमाम बातें लिखी हैं। लालू प्रसाद यादव को लेकर भी रवि सर ने तमाम बातें विस्तार से बताई हैं, मगर खबरें अब स्पष्ट रूप से जो सूत्रों के हवाले से और जो कई जगहों पर जिनकी व्याख्या हो रही है कि तेज प्रताप यादव चुनाव तो लड़ेंगे साहब। अब देखना है कि आरजेडी उन्हें आगे बढ़ाती है या फिर रोकथाम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।